हेलो दोस्तों। व्हाट्सएप मैसेंजर हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि लगता है अगर ये ना होता तो क्या होता। आज व्हाट्सएप के नए नए तरह से लोग उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो चैट्स के थ्रू हो या अंताक्षरी के थ्रू या किसी गेम के थ्रू। इस लॉकडाउन में व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा साथी रहा। पर क्या हम सभी जानते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर की कहानी के बारे में? ये कैसे और कब बना, किसने बनाया इसे? आज हम व्हाट्सएप की इस प्रेरणादायक कहानी से जान पाएंगे। व्हाट्सएप की कहानी हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। असफलता से सफलता के रास्ते यानी बाउंस बैक को बताती है। आप कभी हार न मानें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार मेहनत और कोशिश करते रहें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप आज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैसेंजर ऐप है। आज अगर कोई भी स्मार्टफोन खरीदता है तो वह व्हाट्सएप शायद सबसे पहले इंस्टॉल करता है, या फिर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी व्हाट्सएप का उपयोग करना चाहते हैं। व्हाट्सएप की शुरुआत वर्ष 2009 में दो दोस्तों ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने की थी। ब्रायन एक्टन याहू में इंजीनियर के पद पर काम करते थे और जेन कॉम वूवू नामक हैकर ग्रुप में काम करते थे। तो आइए मिलते हैं दो दोस्तों से। जेन कॉम एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। इनका जन्म 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के एक छोटे से गांव कीव में हुआ था। इनके पिता एक इमारतों के निर्माण की कंपनी में काम करते थे। जेन कॉम ने सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अमेरिका से अपनी कंप्यूटर साइंस और मैथ्स की शिक्षा पूरी की और 1997 में वे याहू में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। एक्टन का जन्म 17 फरवरी 1972 को मिशिगन शहर में हुआ था। उनका बचपन सेंट्रल फ्लोरिडा में गुजरा था। एक्टन ने साल 1994 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की शिक्षा पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टन एप्पल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने एडोब में भी काम किया। फिर 1996 में यानी 2 साल बाद याहू में काम करना शुरू किया। वहीं याहू के ऑफिस में ब्रायन एक्टन और जेन कॉम की पहली बार मुलाकात हुई। उन दोनों का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा ज्ञान होने के कारण दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। करीब 10 साल काम करने के बाद उन दोनों ने याहू से नौकरी छोड़ने का निर्णय किया और 2007 में दोनों ने याहू की नौकरी छोड़ दी और खुद के बल पर कुछ करने का सोचा। व्हाट्सएप बनाने का आइडिया जेन कॉम को पहले आया। जब वो टीवी देख रहे थे तो वो सोचने लगे कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसकी मदद से अपने दोस्तों को आसानी से कोई भी खबर भेज दी जाए और साथ ही उसमें कोई खर्च भी ना हो। यह आइडिया जब कॉम ने एक्टन को बताया तो एक्टन को कुछ दिनों तक यह आइडिया उतना अच्छा नहीं लगा, पर वो बाद में मान गए। उसके बाद एक्टन और कॉम ने जी जान लगाकर ऐप बनाने में मेहनत की। दोनों को प्रोग्रामिंग की अच्छी जानकारी होने के कारण आखिरकार उन्होंने ऐप बना लिया। लेकिन उस ऐप के बनाने के शुरुआती दौर में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। पहले व्हाट्सएप को जब यूजर्स इंस्टॉल करते थे और उसके बाद OTP फोन्स पर जाते थे तो कॉम के बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरुआती व्हाट्सएप ऐप में भी मिली, जैसे सर्वर या मैसेज का ना पहुंचना। बाद में तंग आकर कॉम ने एक्टन से यहाँ तक कह दिया कि क्यों ना व्हाट्सएप बनाने का प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाए और कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तब एक्टन ने कॉम को समझाया कि अगर इस समय व्हाट्सएप को छोड़ देंगे तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे। उसके बाद दोनों ने दोबारा व्हाट्सएप के डेवलपमेंट में मेहनत की और एक समय ऐसा आया जब लगा कि अब तो बस
क्योंकि पैसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। उन्होंने व्हाट्सएप को आगे ले जाने के लिए दोबारा नौकरी करने का निर्णय किया। सबसे पहले फेसबुक के ऑफिस गए, वहाँ उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में उन्होंने ट्विटर और कई बड़ी कंपनियों में भी कोशिश की, पर उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली। साथ ही पैसे न होने के कारण व्हाट्सएप का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अंत में उन्होंने अपने दोस्तों से मदद लेने का सोचा और अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया। उन्होंने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के बारे में बताया और उनके सभी दोस्त उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए और उन्हें कुछ पैसे दिए। उसके बाद दोनों रात दिन कर व्हाट्सएप के डेवलपमेंट में लग गए। जानते हैं दोस्तों, वर्ष 2010 से 2014 तक व्हाट्सएप के यूज़र्स पूरे विश्व में फैल गए और 2014 के अंत में व्हाट्सएप के यूज़र्स की गिनती 60 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी थी। उस समय व्हाट्सएप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि हर महीने इससे लगभग 2.5 करोड़ यूज़र्स जुड़ने लगे और 2014 में जिस कंपनी फेसबुक ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया था, उसने ही लगभग $20 मिलियन में, यानी लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा में व्हाट्सएप को ख़रीदा। आज दोनों ब्रायन एक्टन और जेन कॉम उसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आज पूरे विश्व में व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं और दूसरे सभी मैसेंजर ऐप्स पीछे छूट चुके हैं। हमें इस व्हाट्सएप की स्टोरी से सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे रास्ते में मुश्किलें हैं तो समझ जाएं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही जिंदा है। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।